बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो बड़े सौभाग्य का विषय कर जाता है। संतों की शरण में जाने से जीव का कल्याण हो जाता है और आप बड़े सुंदर एकाग्रचित्त होकर के संतों की वाणी का श्रवण करते आ रहे हैं। पूर्व काल से मैंने भी देखा है, आज से 20 साल पहले पूज्य महाराज श्री जी के समय में मैं आता रहा। उनके दर्शन का लाभ, सत्संग का लाभ मुझे भी प्राप्त होता रहा। उन्हें आज मेरे मन में जिज्ञासा जागृत हुई और कल मैं रमण जयंती से दिल्ली आया हुआ था। दिल्ली से पुनः ट्रेन उदासीन संप्रदाय का, और वहां पर पूज्य महाराज श्री विराजमान है श्यामचंद्र महाराज। ऐसी जिज्ञासा जागृत हुई, उस जिज्ञासा को लेकर के और मैं यहाँ तक आपके मध्य में पहुंच गया। आज मेरा भी बड़ा सौभाग्य है, यहाँ बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। संतों के दर्शन का स्वरूप का रूपांतरण हो जाता है, भगवान के मय बन जाता है। और संत में बहुत अंतरोजान, वह लोहा कंचन करे संत कर दे आप समान। संतों में और पारस में यही अंतर है कि पारस तो लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन और संत ही नहीं, वह नित्य निरंतर अभ्यास करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए संत नहीं भगवंत बन जाता है। पूरी सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए क्योंकि ये लाभ हुई बिना सत्संग के को बिना पाठशाला में पढ़ाने के बाद भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन विवेक कहते हैं जो परमात्मा की भक्ति का, परमात्मा की शक्ति का, परमात्मा से मिलने का जो ज्ञान है, जो जानकारी है, जो समझदारी है, वह आपको बिन सत्संगन हरि कथा के बिन मोहन जाग। सत्संग से क्या होता है? सत्संग से बिन मोहन जाग, मोह गए बिन राम पद होए न शरण। जब भक्ति में मन लग जाता है गोचा तुम करके, तब जो है जीव परमात्मा के मिलने के काबिल बन पाता है। क्योंकि जीव अनन्यता पूर्वक मेरी भक्ति करता है, मेरा स्मरण करता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। ऐसा भगवान गीता में कहते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करके दिखाते हैं। एक बार ये राम नाम की महिमा बड़ी विलक्षण है। एक बार एक कबीरदास जी महाराज निकले देशाटन के लिए, तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। एक दिन संध्या काल का समय हुआ, अधिक समय हो गया था, संतों के विश्राम का समय था और एक आश्रम में, वैष्णव संतों के आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में जाकर के मैं से प्रार्थना की, महाराज मुझे रात में विश्राम करना है। बोले कोई बात नहीं, सारे संत विश्राम कर रहे हैं, आप भी करो। आज्ञा लेकर के कबीरदास जी महाराज विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद प्रातःकाल सभी संत 3 साढ़े 3 बजे अमृत वेले में मुहूर्त में उठ करके परमात्मा का नाम सुमरण करते हैं, भजन बंदगी करते हैं। लेकिन कबीरदास जी महाराज चादर ताने सोए। महंत जी महाराज आए, देखा कबीरदास जी
चादर तारे सूर्य उठाया, अरे भाई संतरी हो जाओ, परमात्मा परमात्मा उसके सारे दुखों का निवारण करते हैं। कबीरदास जी उठ गए। जैसे ही मेहंदी गए, मेहंदी के जाने के बाद फिर चादर तान के सो गए। जब चादर तान के सो गए, सोने के पश्चात दूसरे गेड़े में फिर आए, मेहंदी देखा सो रहे। मेहंदी ने बड़ा डाला, आराम साधु के लिए आराम का, राम जी का भजन करो। कबीरदास जी ने कहा, महाराज राम हमारा भजन करत है, मैं पावा विश्राम। कबीरदास जी ने बड़े सहज स्वभाव से कहा, महाराज हम भजन करेंगे। हाँ बोले, हाँ हम मेरा भजन करेंगे। ऐसा निर्मल भया शिवम शिवम। ताली लगा के तुम वहां से हर हर यदा तथा दानव और मानव सब भजते हैं, महातपस्वी रावण भी भजता है। हमारे जीवन का सार ही तप है। भगवान नारायण जी ने ब्रह्मा को उपदेश दिया, तप करो, ब्रह्मा ने संतानियों को तप करो। जीवन का सर्वस्व तप ही है और तप से ही संतान की वृद्धि, वंश की वृद्धि। राधे राधे ने मेरे बोलिए भगवान श्रीचंद्र महाराज की जय। जैसा कि आप जानते हैं, आज भगवान श्रीचंद्र महाराज जी का 530वां जयंती महोत्सव परम पूजनीय पीठाधीश्वर श्री दिगंबर मुनि जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर अखाड़ा सिंगलवाला मनाया जा रहा है, जो कि बड़े हर्षोल्लास से मनाने पड़ाते ही पूजा अर्चना हवन यज्ञ हो रहे हैं प्रसिद्ध हनुमान के गुणगान का। ये उत्सव होता है हर वर्ष भगवान श्री जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य होता है, जहाँ पर देश विदेश से संत जन पधारते हैं
और प्रवचनों के राही जो हमारे यहाँ पर लोग आते हैं उनको अपना ज्ञान बांटते हैं। जय श्री चंद्र। नहीं आगमाई, परोपकार के समान कोई धर्म नहीं। अभी हम आ रहे थे श्रीधाम वृंदावन से, सचखंड से महाराज, तो नादेड़ से बहुत से अपने सिख भाई बैठे हुए थे, उनकी सेवा देख करके आनंद आ गया। रेल में सबको भोजन करा रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं। तो ये जो सेवा है ये परमात्मा को बहुत प्रिय है। जहाँ सेवा होती है परमात्मा वहाँ प्रत्यक्ष रूप से आकर के उस सेवा करने वालों को आशीर्वाद और उन पर कृपा वर्षाते हैं। और अगर सेवा के साथ साथ सुमरण भी जोड़ दिया जाए। श्री चंद्र भगवान पूज्य महाराज जी ने बहुत ही सार